तो आज की इस वीडियो में मैं सीखने वाला हूँ ये नहीं, ये हैंडस्टैंड। एक ऐसा मूव जिसे बहुत सारे लोग देखते ही कहते हैं भाई ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं सीख पाऊँगा। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक चैलेंज लिया जाए जिसमें 6 डेज़ के अंदर हैंडस्टैंड को सीखने का प्रैक्टिस किया जाए। तो अगर आप भी कोई ऐसी एक स्किल सीखने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। तो गाइस आज मेरे चैलेंज का पहला दिन है। तो आज जब मैंने पहली बार हैंडस्टैंड ट्राई किया तो मैं लिटरली इसे 2 सेकंड से ज़्यादा होल्ड कर ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उल्टी हो गई हो। तो गाइस मैंने थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने के लिए वॉल हैंडस्टैंड ट्राई किया, जिससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिलने लग गया कि हैंडस्टैंड होल्ड करने पे कैसा फील होता है। इसके बाद गाइस मैंने फिर दोबारा फ्री हैंडस्टैंड ट्राई करने का कोशिश किया और अगेन मैं इसे 2-3 सेकंड से ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा था। मुझे पहले दिन ऐसा फील होने लग गया कि गाइस मैं इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तो इसी सोच के साथ गाइस मेरा डे 1 कंप्लीट होता है। तो आज मेरे चैलेंज का दूसरा दिन था। तो गाइस आज मैं पूरी एनर्जी के साथ हैंडस्टैंड होल्ड करने के लिए रेडी था। मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो मुझे पता चला कि हैंडस्टैंड में अपने हाथ को पूरी तरीके से खोल कर रखना होता है, जिससे आपको ग्रिप मिलती है और आप हैंडस्टैंड को अच्छे टाइम तक होल्ड कर पाते हो। मैं डायरेक्टली इसे बिना वॉल के सपोर्ट के ट्राई कर रहा था, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं इसे वॉल सपोर्ट के हिसाब से सीख सकूं। पर फिर भी मैं इसे बार बार होल्ड करने की कोशिश कर रहा था और अंदर से मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं और मेरे नेक और बैक में चोट ना लग जाए। पर फिर भी मैं इसे बिना डर के ट्राई करते रहता हूं। और आज इतनी प्रैक्टिस के बाद लगभग मैंने 4 सेकंड तक हैंडस्टैंड होल्ड किया। तो कुछ इस तरीके से मेरा दूसरा दिन भी ख़त्म हो जाता है। तो आज था मेरे चैलेंज का तीसरा दिन। आज मुझे पता चला कि हैंडस्टैंड सिर्फ एक स्ट्रेंथ का गेम नहीं है, इसमें आपके पोस्चर और कोर की स्टेबिलिटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैंने 1-2 एक्सरसाइजेस को एक्स्ट्रा ऐड किया, जिससे कि मेरे शोल्डर और कोर की स्टेबिलिटी बढ़ सके और मैं हैंडस्टैंड को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकूँ। इन एक्सरसाइजेस को ट्राई करने के बाद मैं दोबारा हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करने चला जाता हूँ और मेरा पोस्चर भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था और मेरी स्टेबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और गाइज मुझे पता चल रहा था कि हैंडस्टैंड होल्ड करने के लिए अपने हाथों को किस तरीके से पोजीशन करना होता है। मैं डेली एक ही मूव को प्रैक्टिस कर रहा था, जिससे कि मेरे बॉडी और माइंड को दोनों को पता चल रहा था कि कैसे इसे होल्ड करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो गाइज आज मैं इसे 7 सेकंड तक होल्ड कर पा रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा डे बढ़ते जा रहा था, मैं 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा अपना टाइम बढ़ाते जा रहा था। तो कुछ इस प्रकार से गाइज मेरा डे 3 भी समाप्त हो जाता है। तो गाइज आज है डे 4। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम 10 सेकंड तक हैंडस्टैंड को होल्ड कर सकूं। तो गाइज इसी के साथ मैं अपनी प्रैक्टिस में फिर से लग जाता हूं और आज मुझे लग रहा था कि मैं कम से कम 10 सेकंड तक हैंडस्टैंड तो होल्ड कर ही लूँगा। यहाँ पे गाइज मुझे एक प्रॉपर टेक्निक पता चल गई थी कि गिरने से बचने के लिए आपको क्या करना है। तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद गाइज मैंने फाइनली 10 सेकंड तक हैंडस्टैंड होल्ड कंप्लीट किया। तो गाइज मेरा गोल था 15 से 20 सेकंड तक हैंडस्टैंड को होल्ड करके रखना। वैसे गाइज यहाँ पे हाथों को आगे पीछे मूव करने से हैंडस्टैंड होल्ड में थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि आपके बॉडी जो है वो एक पोजीशन में नहीं रहती है, बल्कि आगे पीछे मूव करते रहती है। तो इससे आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैं अभी इसी ट्रिक का यूज करके हैंडस्टैंड को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। तो गाइज कुछ इस प्रकार से हमारा डे 4 भी ख़त्म होता है। तो आज है 5वां दिन। तो इन 4 दिनों के प्रैक्टिस के बाद मुझे पूरी तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि हैंडस्टैंड को किस प्रकार से होल्ड किया जाता है। आपको बस अपने दोनों हाथों के फिंगर को पूरी तरीके से खोलना है और उसी से अपने पूरे बॉडी के वेट को होल्ड करके रखना है। तो आज फिर से मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूं कि मैं हैंडस्टैंड को 15 से 20 सेकंड तक होल्ड कर पाऊं, जिससे कि मेरा ये चैलेंज कंप्लीट हो पाए। पर गाइज यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं जैसे ही दूसरे दिन हैंडस्टैंड को ट्राई करता था तो मुझे फिर से 0 से ट्राई करना पड़ता था, यानी कि पर स्टार्टिंग में मैं इसे 2 सेकंड तक भी होल्ड नहीं कर पाता था। उसके 15-20 मिनट के बाद प्रैक्टिस करने के बाद ही गाइज मैं अपने पुराने अवतार में वापस आ पाता था। तो आज मैं प्रैक्टिस करते करते बहुत ज़्यादा थक गया था, तो आज भी मैं इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाया। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी दिन बाकी था। ऑलराइट गाइज, तो आज मेरे चैलेंज का लास्ट डे है। तो आज मुझे कैसे भी करके मुझे हैंडस्टैंड को होल्ड करके रखना होगा। मिनिमम 20 सेकंड तक तो होल्ड करके रखना होगा, वरना मैं इस चैलेंज में फेल हो जाऊंगा गाइज। तो आज मुझे अपना पूरा 100% देना होगा, जिससे मुझे इस चैलेंज को कंप्लीट करना होगा। तो गाइस इसी के साथ मैं फिर से अपनी प्रैक्टिस में लग जाता हूँ। तो डे 6 में भी फिर से मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि पिछले दिन की सारी प्रोग्रेशन मैं भूल गया था।
तो थोड़ी देर इधर उधर प्रैक्टिस करने के बाद अब मुझे लगने लग रहा था कि शायद मैं अपने चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊँगा। और लगभग 20 से 30 मिनट की प्रैक्टिस के बाद फाइनली ये हुआ। यहाँ पे गाइस मैंने 13 सेकंड तक हैंड स्टैंड को होल्ड करके रखा। मैं जानता हूँ गाइस कि मैंने यहाँ पे एक परफेक्ट हैंड स्टैंड को होल्ड करके नहीं रखा, क्योंकि मैं अपने बॉडी को आगे पीछे यहाँ पे मूव कर रहा था। पर फिर भी गाइस मेरे लिए ये कोई एक विक्ट्री से कम नहीं थी, क्योंकि मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों में ही सीखा था। अगर मैं थोड़े दिन और प्रैक्टिस करूँ तो शायद मैं एक परफेक्ट हैंड स्टैंड को 30 सेकंड तक होल्ड कर सकता हूँ। तो गाइस कुछ इस प्रकार से मेरा ये जो चैलेंज है वो कंप्लीट होता है। गाइस अगर आपको मेरी ये जर्नी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी कमेंट बताना मत भूलिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा चैलेंज कंप्लीट करूं।